नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। दुकानदार हो जाए सावधान, जिला प्रशासन ने बनाया नया एक्शन प्लान। डीएसपी सतीश कुमार ने कहा, अब नए तरीके से सिखाया जाएगा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को सबक। संभाल का जीटी रोड स्थित एक फैक्ट्री के सामने गांव झटीपुर वासी 56 वर्षीय जगबीर नाम के व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। बाइक सवार व्यक्ति की सड़क पर खड़े ट्रक में लगी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश की शुरू। जिले में धीरे धीरे कम हो रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से बाहर से कोरोना मरीजों का पानीपत आना हुआ बंद, इसलिए जिले में गिरा कोरोना से मौत का स्तर। समालका में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सिविल ड्रेस में सड़कों पर उतरी पुलिस। 8 सदस्यीय टीम सिविल ड्रेस में शहर के चप्पे चप्पे का कर रही दौरा। लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कर रही कार्रवाई। संजय चौक स्थित एक बैंक के सामने लगी लोगों की लंबी कतार, अपने निजी कार्य को लेकर धूप में खड़े होने को मजबूर लोग। बैंक के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां, गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। पानीपत में ट्रैफिक पुलिस कर रही सभी वाहनों की जांच, बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर हो रही सख्त कार्रवाई। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस अलर्ट, बढ़ाई सख्ती। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। दुकानदार हो जाए सावधान, पुलिस ने बनाया नया एक्शन प्लान। एक तरफ जहां पानीपत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पानीपत पुलिस के साथ दुकानदारों की लुकाछुपी का खेल जारी है। लॉकडाउन के बावजूद भी दुकानदारों की लापरवाही कायम है, लेकिन अब दुकानदारों को सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। अब नए एक्शन प्लान के साथ पुलिस दुकानदारों को सबक सिखाएगी, जिसका पुलिस ने खुलासा करने से भी अभी मना कर दिया। चलिए आपको भी सुनाते हैं इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये शिकायत हमारे पास आई हुई है और इस पर संज्ञान लिया है, हमने डायरेक्शन दी है, लेकिन मैं ओपन नहीं करूँगा हमने क्या दिए। उनको पता लग जाएगा आज ही इस चीज़ का कि कैसे लुका छुपी करते हैं। हम अपने तरीके से उनको पकड़ेंगे और रेड हैंडेड उनको पकड़ेंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा कैसे पकड़ेंगे और वो हवालात में जाएंगे। तो सुना आपने, डीएसपी ने कहा कि अब नए तरीके से दुकानदारों को सबक सिखाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकानदार बाहर से दुकान बंद कर अंदर ही कमाई कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने अब पूरी तैयारी कर ली है। लगातार हम आपको दुकानदारों की बंद दुकानों के अंदर हो रहे कारोबार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन दुकानदार है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने लोगों से अपील भी की कि सभी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना के खिलाफ जागरूक रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन अवश्य करें, तभी आप और आपका परिवार सुरक्षित रह पाएंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी जान की परवाह करें, खुद अवेयर हों, अपने आप को बचाएं। ये कोई खुद आदमी को इतना होना चाहिए कि मैं अपनी सुरक्षा तो कम से कम करूं और दूसरों को ध्यान रखूं ना रखूं, अपनी सुरक्षा सभी कर लें तो सभी अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे, समाज भी सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नकली खाद बनाने वाली कंपनी का हुआ भांडाफोड़। दरअसल सोनोली में चल रही नकली खाद बनाने वाली भगवती ट्रेडिंग कंपनी पर CIA 3 पुलिस टीम और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रेड की गई। रेड के दौरान जांच करने पर नकली खाद बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ किया गया। संयुक्त टीम ने मौके से नकली खाद से भरे 1244 बैग, 1383 बैग खाली बरामद किए। वहीं साथ ही पैकिंग मशीन और 2 वजन करने वाली मशीन मिली और सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वाहन भी जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी बाहर से 250 रुपए में नकली माल खरीद कर लाते थे। कंपनी में लाकर नकली माल को कंपनी के ब्रांड के साथ बैग में भरते थे और पैकिंग कर दी जाती थी और इसी बैग को आरोपी असली खाद बताकर बाहर 1500 रुपए में बेचते थे। मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोनोली में चल रहे नकली खाद बनाने वाली कंपनी पर रेड की गई थी। मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, जो पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही फरार हो गया। कल रोड पर रेड हुई सोनोली खाद का। हाँ,
उसमें सर क्या कुछ है? हाँ, उसमें FIR दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें कुछ जो नाम आए उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। भारी मात्रा में कट्टे भी बरामद किए गए सर। एग्जैक्टली, वो सब चीज़ें कब्जे में ले लिए और उसमें नाम आ गए हैं हमारे पास, कौन वो ऐसा धंधा कर रहा था, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। गुप्त सूचना पर रेटिंग दी? हाँ, गुप्त सूचना कर रहे हैं। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग घरों में हैं, सड़कें खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल ताजा मामला संभालका हलके से सामने आया है, जहां GT रोड स्थित एक फैक्ट्री के सामने दवाई लेने संभालका जा रहे गांव जटीपुर वासी 56 वर्षीय व्यक्ति जगबीर की सड़क पर खड़े ट्रक में टक्कर लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल भिजवाया। वो एक अपना जटीपुर गांव का आदमी था, जगबीर नाम का। वो गांव से आ रहा था, समार के लिए जा रहा था किसी काम, अपने निजी काम के लिए। तो कपूर फैक्ट्री के पास पहुंचे तो वहाँ एक ट्रक खड़ा था, उसमें पीछे उसमें टक्कर लगी बाइक पे से। वो मौके पे एक्सपायर हो गया था। उसकी कार्रवाई करा रहे हैं, मदद हो गया तो कार्रवाई करा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर क्या कुछ लगा, किसकी क्या गलती है, कैसे ऐसा हुआ? ट्रक साइड में खड़ा था वैसे। सड़क हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हम सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद ही आवश्यक है, ताकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी के परिवार में मातम न छाए। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि अपने निजी कार्य के लिए संभालका की ओर जा रहे बाइक सवार 56 वर्षीय व्यक्ति की सड़क पर साइड में खड़े ट्रक की टक्कर लगने से मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सिविल ड्रेस में सड़कों पर उतरी पुलिस। तेजी से फैल रहे कोरोना के कारण हर कोई दहशत में है। लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग लापरवाही और मनमर्जी करने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते संभालका में ASP पूजा वशिष्ठ के निर्देशानुसार संभालका पुलिस की 8 सदस्यीय टीम सिविल ड्रेस में शहर के चप्पे चप्पे का दौरा कर रही है और लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बिना मास्क व बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के दबादब चालान हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दुकानदार व लोग लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। पुलिस के इधर उधर होते ही दुकान खोल ली जाती है। ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की, जिसके चलते उनकी 8 सदस्यीय टीम सिविल ड्रेस में पैदल बाजारों में गश्त कर रही है। इसी दौरान उन्होंने 5 दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों को, दुकानदारों को समझाया जा रहा था कि भाई आप बेवजह ना घूमे, दुकान ना खोलें, तो लोग कुछ आदमी ऐसे जो मान नहीं रहे थे। हमें सूचना मिल रही थी कि जैसे ही पुलिस समझा के जाती है, धमका के जाती है, तो दोबारा फिर दुकान खोल लेते थे। उनको पता चल जाता था कि पुलिस आगे चली। तो आज मैंने स्पेशल अभियान चला सिविल में। मैं खुद सिविल में हूँ, मेरे साथी जो टीम है वो भी सिविल में। तो हमने काफ़ी दुकानदारों को पकड़ के उनके खिलाफ दर्ज करे। वही सिटी ट्रैफिक इंचार्ज राजेश राठी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरते। जो लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें जिसके पास परमिशन नहीं है, जो सरकार ने आदेश जारी किए हुए हैं, ये दुकानें खुलेंगी। उसके अलावा जो भी दुकान खुली मिली हैं, हम लोग के चलान किए हैं, करीब 6-7 चलान हमने आज किए हैं। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।